हेलो, नमस्कार, संध्या वंदन। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस जियोलॉजी क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड में एड्रीनल के बारे में बातचीत करेंगे। एड्रीनल, रीनल मतलब होता है किडनी, एड मतलब एडजेसेंट। तो ये जो है किडनी के एडजेसेंट रहता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है एड्रीनल। कभी कभी चूंकि किडनी के ऊपर है तो इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। एक जोड़ी एड्रीनल या सुप्रारीनल ग्लैंड पाई जाती हैं और सबसे पहले 1855 में एडिसन नाम के वैज्ञानिक ने एड्रीनल की डेफिशिएंसी से होने वाले एडिशंस डिजीज के बारे में जानकारी दी थी। लोग पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन पिट्यूटरी को निकाल दीजिए तो भी एनिमल जिंदा रह जाता है, लेकिन एड्रीनल को आप निकाल दें तो एनिमल जिंदा नहीं रह पाता है, क्योंकि फिर एनिमल जरा सा भी स्ट्रेस हो तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो एड्रीनल जैसे हम देखें तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक बाहर वाला जो हिस्सा है उसे कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये वाला हिस्सा एड्रीनल कॉर्टेक्स, इसमें 3 लेयर होते हैं। पहला तो जोना ग्लोमेरुलोसा, सबसे बाहर वाला लेयर, बीच वाला लेयर जोना फैसिकुलेटा, और तीसरा अंदर वाला जो लेयर है इसे जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। और तीनों लेयर्स 3 अलग अलग तरीके के हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। बीच में जो हिस्सा है एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला दोनों बिल्कुल 2 अलग अलग ग्लैंड हैं। दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ों से होता है, अलग अलग इनका फंक्शन है। एड्रीनल मेडुला का डेवलपमेंट एक्टोडर्म से होता है और इस पर सिंपैथेटिक नर्व्स का कंट्रोल होता है, पिट्यूटरी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसकी सेल्स स्टेन ले लेती हैं तो इसे क्रोमैटिन सेल्स कहते हैं। और फिर इसमें 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, 80% तो एड्रीनलिन और 20% नॉर एड्रीनलिन। अब आइए एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की बात करें। एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं और इनका डेवलपमेंट मीजोडर्मल सेल से होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा जब सबसे बाहर की लेयर है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है और एल्डोस्टेरोन हार्मोन यूरिन फॉर्मेशन के समय किडनी के डिस्टल ट्यूब्यूल्स से सोडियम आयन का रीअब्सॉर्प्शन करता है और इसको कंट्रोल करने के लिए किडनी में ये एक हार्मोन लाइक सब्सटेंस होता है, रेनिन प्लस एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजन के रूप में सीक्रेट होता है, रेनिन उसको एक्टिवेट करता है, एंजियोटेंसिन बनाता है और एंजियोटेंसिन फिर एल्डोस्टेरोन हार्मोन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम आयन का रीअब्सॉर्प्शन करता है। यदि इसमें अंडर एक्टिव दूसरा लेयर है जोना फैसिकुलेटा। जोना फैसिकुलेटा से जो हार्मोन निकलता है इसे कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरोन या कॉर्टिसोन कहते हैं। ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। वैसे तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन और ग्लूकागॉन 2 विरोधी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन किसी समय मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो, हमें गुस्सा आ जाए, डर लगे, हमें भूत सामने आ जाए, तो उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर में ब्लड में जितना ग्लूकोज है वो तुरंत खर्च हो जाता है, तो तुरंत कमजोरी सी होती है। तो उस समय क्या होता है, कॉर्टिसोल दोनों काम करता है। ग्लूकोज का जो भंडार घर है लीवर और मसल सेल्स, उसमें से ग्लाइकोजन का विखंडन करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है और उसके बाद ग्लूकोज को ब्लड सर्कुलेशन में डालता है। इसके अलावा कॉर्टिसोल, यदि मान लीजिए भंडार घर में ग्लाइकोजन नहीं है और ग्लूकोज की जरूरत पड़ गई, तो उस समय फैटी एसिड्स या एमाइनो एसिड से ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं।
जितने भी अधिकांश चोट लगने पर और घाव भरने के लिए जो मलहम या ऑइंटमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें कॉर्टिसोल या कॉर्टिसोन होता है। कॉर्टिसोन या कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, एंटी एलर्जिक होते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। मतलब कि चोट लगने पे जो इन्फेक्शन हुआ, लाल हो गया, स्वेलिंग हो गई, तो उन चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। देखा गया है कि यदि किसी को 105 बुखार हो जाए और बुखार की दवा नहीं असर कर रही है तो उस समय कॉर्टिसोल की एक खुराक दे दीजिए, तुरंत बुखार डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक, लेकिन इम्यूनोसप्रेसेंट है। इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब ये हुआ कि जो रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता है, तो रोगों के जो प्रतिक्रिया होती है उसको तो कम करता है, लेकिन उसके साथ साथ लड़ने की क्षमता को भी थोड़ा सा कम कर देता है। तो लॉन्ग रन में ये नुकसानदेह है। और लॉन्ग रन में ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है, हमारी हड्डियों को कमजोर कर देता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो तुरंत रिलीफ के लिए तो स्टेरॉयडल ड्रग्स जो हैं बहुत ही इफेक्टिव हैं। अस्थमा के इलाज के लिए भी स्टेरॉयडल ड्रग्स दिए जाते हैं, लेकिन लंबे समय में ये इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को कम करते हैं और दूसरा हड्डियों को कमजोर करते हैं। कॉर्टिसोल सिक्रीशन को एंटीरियर पिट्यूटरी का ACTH हार्मोन कंट्रोल करता है। तीसरा फिर जोना रेटिकुलरिस। एक बड़े आश्चर्य की बात है कि वैसे तो सेक्स हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन, मेल में टेस्टिस से और फीमेल में ओवरी से सीक्रेट होते हैं, लेकिन एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी थोड़ी मात्रा में मेल सेक्स हार्मोन भी सीक्रेट होता है और फीमेल सेक्स हार्मोन भी। मेल सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हालांकि ये गोनड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, लेकिन फिर भी कभी कभी इसके अधिकता से कुछ प्रभाव हो जाते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं को बुढ़ापे में थोड़ा सा दाढ़ी मूंछ जैसा हो जाता है, आवाज़ उनकी मर्दानी हो जाती है, जिसे एड्रिनल वायरिलिज्म कहते हैं। ये वायरिलिज्म ये फीमेल में एड्रिनल कॉर्टेक्स से मेल सेक्स हार्मोन की अधिक सीक्रेशन के कारण होता है। ऐसे ही कभी कभी आपने देखा होगा तो कुछ पुरुषों में कुछ महिलाओं जैसी आदतें होती हैं और उनमें हल्का सा मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाता है फीमेल्स की तरफ से, जिसे गाइनोकोमेस्टिया कहते हैं। और तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजेन का एड्रिनल कॉर्टेक्स से अधिक सीक्रेशन के कारण होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंडर सीक्रेशन से तो एडिशंस डिजीज हो जाता है और इसकी ओवर एक्टिविटी से कॉन्स सिंड्रोम हो जाता है। अब आइए एड्रिनल मेडुला की बात करें। एड्रिनल मेडुला एक्चुअली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है और ये 3F फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और फाइट, फ्लाइट या फ्राइट, लड़ाई, उड़ने के लिए या डरने की स्थिति में, ऐसी जो भी इमोशनल स्ट्रेस की स्थितियां होती हैं उनमें एड्रिनल मेडुला बहुत महत्वपूर्ण है। एड्रिनल मेडुला से 2 प्रकार के हार्मोन्स मुक्त होते हैं। 80% तो उसको कहते हैं एड्रिनलिन और 20% एक हार्मोन है जो नॉर एड्रिनलिन। इसकी अंडर एक्टिविटी तो नहीं मालूम है, लेकिन ओवर एक्टिविटी से फियोक्रोमोसाइटोमा डिजीज हो जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर 300/200 मिलीमीटर Hg तक हो जाता है। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन में खास बात यह है कि अधिकांश मामलों में तो ये सिमिलर एक्ट करती है, कुछ मामले में एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करती है। जैसे इमरजेंसी कंडीशन में हमारे हार्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन वगैरह में जाने वाली
ब्लड वेसल्स को तो ये डायलेट कर देंगे। आपने देखा होगा कि आप कभी आँख के डॉक्टर के पास जब आई टेस्ट कराने जाते हैं तो डॉक्टर एक दवा आपकी आँख में डाल देता है और कुछ देर के बाद आपकी आँखों को देखता है, तो वो यही दवा होती है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन आपकी आँख की पुतलियों को फैला देता है और फिर डॉक्टर जब देखते हैं तो उसमें आपकी आँख के अंदर की रेटिना वगैरह के स्ट्रक्चर में यदि कोई खराबी है तो वो आसानी से दिखाई दे जाती है। ऐसे ही दांत के डॉक्टर भी दांत निकालने के पहले कभी कभी एड्रेनलिन का इंजेक्शन देते हैं, तो उससे होता है कि वहाँ की ब्लड वेसल्स थोड़ी फैल जाती हैं, ब्लीडिंग कम होती है। और लेकिन वहीं पे स्किन की तरफ जाने वाली ब्लड सप्लाई को ये कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कॉर्टेक्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं, बाकी बातें अगले टर्न पे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।